हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेनमेंट चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लॉ के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज़ व्हाट इज़ गिफ्ट, मतलब हिबा किसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डील करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड हिबा, मतलब गिफ्ट। एक गिफ्ट होने के लिए मुस्लिम लॉ के अंदर एक गिफ्ट, कंप्लीट गिफ्ट बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं गिफ्ट क्या होता है, हिबा क्या है। गिफ्ट इज अ ट्रांसफर प्रॉपर्टी। गिफ्ट होता है कि एक ट्रांसफर प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली एंड विदाउट एनी एक्सचेंज, जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं रहता है, विदाउट एनी एक्सचेंज। ठीक है, कंसिडरेशन के बिना जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी होता है उसको ही गिफ्ट बोलते हैं। बाई वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है। ठीक, एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द लेटर, मतलब मान लो कि दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति को एक व्यक्ति दूसरे को गिफ्ट देना चाहता है, गिफ्ट के रूप में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति इसको ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को विदाउट एनी एक्सचेंज, विदाउट एनी कंसिडरेशन। ओके, और जो दे रहा है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे रहा है और दूसरे जो व्यक्ति है वो एक्सेप्ट करेगा। वो खुद एक्सेप्ट कर सकता है या इसके बिहाफ पर कोई पर्सन ये एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ये मुल्ला का एक कोटेशन है। तो पहले जो डेफिनेशन लिखना, ये कोटेशन के रूप में लिख सकते हैं आप। और दूसरा जो है अकॉर्डिंग टू फिजी, ये क्या बोलते हैं, हिबा इज एन इमीडिएट एंड अनक्वालिफाइड ट्रांसफर कॉर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट एनी रिटर्न। मतलब रिटर्न, विदाउट एनी रिटर्न का मतलब सेम ही है, विदाउट एनी कंसिडरेशन। विदाउट एनी कंसिडरेशन जब कोई अनक्वालिफाइड ट्रांसफर होता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द कॉर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी, कॉर्पस मतलब बॉडी ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब जब एक आदमी दूसरे आदमी को अपना प्रॉपर्टी को विदाउट एनी कंसिडरेशन दे रहा है, मतलब प्रॉपर्टी को ही दे रहा है, कॉर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी, नॉट द पेपर, नॉट द पोजेशन, नॉट द ओनरशिप, इट हैव्स टू गिव द पोजेशन एज वेल एज द ओनरशिप। ओके, तो द कॉर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी, तो तब ये हिबा बनता है। तो ये हिबा बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है देख लेते हैं। चलिए, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड हिबा और गिफ्ट। देयर आर सर्टेन कंडीशन टू कंस्टिट्यूट ए वैलिड गिफ्ट। एक गिफ्ट बनने के लिए मुस्लिम लॉ के अंदर बहुत सारे कंडीशन होते हैं। पहला देख लेते हैं डिक्लेरेशन, मतलब जो गिफ्ट देगा उसको डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट व्हिच सिग्निफाइज दैट द इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफरर दैट ही इंटेंड टू मेक अ गिफ्ट। मतलब ये एक ट्रांसफरर, मतलब जिसका प्रॉपर्टी है, जो गिफ्ट देना चाहता है किसी और को, तो वो क्या है, एक डिक्लेरेशन है। ठीक है, और गिफ्ट का एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से क्या पता चलता है कि इसका इच्छा है, इस पर्सन का इच्छा है उसका जो प्रॉपर्टी है वो किसी और को गिफ्ट में देने की। ठीक है, द पर्सन हु डिक्लेयर्स दैट, जो इसको ये डिक्लेयर करता है कि हाँ मैं अपना प्रॉपर्टी किसी और को विदाउट एनी कंसिडरेशन गिफ्ट के रूप में देना चाहता हूँ, तो जो जिसने कहा वो होगा डोनर, मतलब ये पर्सन डोनर हो गया। ठीक है, और जिसको ये प्रॉपर्टी दिया जाएगा, मतलब ये प्रॉपर्टी अगर इस पर्सन ने इसको दिया तो ये बन जाएगा डोनी। ठीक है, द पर्सन इन हुज फेवर द गिफ्ट इज मेड, मतलब जिसके फेवर में वो गिफ्ट आ रहा है, ठीक है, वो बन जाएगा डोनी। ठीक है, देयरफॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इजाब इज नेसेसरी टू गिव हिबा। इजब क्या होता है, इजब होता है डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट, ये एक अरबिक टर्म है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पहला जो एसेंशियल हमने देखा कि डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट, पहले तो डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट देना होगा, उसके जो गिफ्ट दे दिया, देने के बाद ही वो जो है गिफ्ट नहीं बन जाएगा। उसके बाद जिस पर्सन को दिया गया है उस पर्सन को भी एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट भी होना चाहिए। द हिबा और द गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द डोनी, मतलब जैसे कि मैंने बताया ये है डोनर, ये है डोनी। तो ये जो प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी इसको देना चाहता है, तो इसको देने के पहले ये जो पर्सन है इसको एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, डोनी इज द पर्सन इन हुज फेवर द गिफ्ट इज मेड, मतलब ये जो डोनी है, डोनी के फेवर में गिफ्ट आ रहा है और गिफ्ट को
एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गिफ्ट इज ए बायलैटरल ट्रांजेक्शन, मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए। जो देगा उसका भी इंटेंशन होना चाहिए देने की, और जो एक्सेप्ट करेगा उसका भी इंटेंशन होना चाहिए लेने के लिए। ठीक है। एक्सेप्टेंस और कबूल signifies the kabul means acceptance. Okay, this is also an Arabic term. Signifies the intention of the transferee to make the property and become its owner. मतलब ये क्या है, एक्सेप्टेंस क्या बनता है, एक्सेप्टेंस इज द इंटेंशन ऑफ द ट्रांसफरी, मतलब जो ट्रांसफरी है, मतलब जिसके फेवर में वो प्रॉपर्टी आ रहा है उसका भी इंटेंशन होना चाहिए वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बनने की। ठीक है। विदाउट द एक्सेप्टेंस द गिफ्ट नेवर बी कंप्लीटेड, एक्सेप्टेंस के बिना ये जो गिफ्ट है, गिफ्ट कभी सक्सेसफुल वैलिड गिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ पोजीशन, मतलब पहले तो हो गया डिक्लेरेशन, दूसरे बाद एक्सेप्टेंस भी कर लिया, अब क्या होगा, ये इसके बाद भी गिफ्ट कंप्लीट गिफ्ट नहीं बनता है, तो उसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो क्या है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन, मतलब जो पोजीशन एक पर्सन दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर किया। ठीक है, मतलब उसको ऑफर दिया, मतलब एक पर्सन ने डिक्लेरेशन दिया कि मैं अपना प्रॉपर्टी गिफ्ट के रूप में इस पर्सन को देना चाहता हूँ, अगर इस पर्सन भी चाहता है कि वो गिफ्ट लेने के लिए तो ले लिया, उसके बाद भी कोई गिफ्ट नहीं बनता, उसके बाद पोजीशन डिलीवरी होना चाहिए। ठीक है। डिलीवरी ऑफ द पोजीशन इज एन एक्ट बाय विच डोनर पुट्स द डोनी इन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब डिलीवरी ऑफ द पोजीशन क्या होता है, जब ये जो डोनर है, डोनर डिलीवर करता है अपना प्रॉपर्टी का पोजीशन संपूर्ण रूप से डोनी के ऊपर, तब ये डिलीवरी बनता है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन बनता है। ठीक है। अंडर मुस्लिम लॉ ए गिफ्ट इज कंप्लीट व्हेन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज डन, देयरफॉर द गिफ्ट और हिबा टेक्स इफेक्ट, मतलब जो गिफ्ट है मतलब हिबा है वो कब इफेक्ट में आएगा, जब जिस डेट में पोजीशन को डिलीवर कर दिया। ठीक है। जिस डेट में ए पर्सन डोनी को ये प्रॉपर्टी का संपूर्ण पोजीशन ट्रांसफर करता है, उस दिन डिलीवरी पोजीशन होगा और तभी वैलिड गिफ्ट माना जाएगा, लेकिन नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच द डिक्लेरेशन वाज मेड, मतलब जिस दिन ये पर्सन ने डिक्लेयर किया था मैं अपना प्रॉपर्टी इसके नाम पे कर रहा हूँ, उस दिन से नहीं, उस दिन से जो है कंप्लीट गिफ्ट नहीं है। गिफ्ट कब बनेगा, तो कंप्लीट गिफ्ट कब बनेगा, जब डिलीवरी ऑफ पोजीशन कंप्लीट होगा। ठीक है। और ये जो गिफ्ट होगा, गिफ्ट राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन आर नॉट नेसेसरी, मतलब इसके अंदर रजिस्ट्रेशन और राइटिंग में लेना ये नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है। फॉर द वैलिडिफाई ऑफ द गिफ्ट, एक गिफ्ट वैलिड होने के लिए इट मे बी ओरल और रिटन, मतलब वो ओरल भी हो सकता है, मौखिक हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ठीक है। फाइनली इट इज़ वेरी क्लियर दैट टू कंक्लूड ए वैलिड हिबा, मतलब एक वैलिड गिफ्ट बनने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहले आता है इजब, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ द गिफ्ट, उसके बाद कबूल एक्सेप्टेंस, उसके बाद कब्जा। ओके, मतलब डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर आप और भी कोई वीडियोस चाहते हैं मुस्लिम लॉ के ऊपर, हिंदू लॉ के ऊपर, कोई भी लॉ सब्जेक्ट्स के ऊपर या नॉन लॉ पेपर्स के ऊपर, तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।